पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, मगर हम इसे दुनिया के सामने दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर पाते। भारत इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल गया है और अपनी कामयाबियां तो वो ऐसे बेहतरीन अंदाज में दुनिया को बेचता है, वो हमसे बहुत आगे हैं। आप उनकी टेक इंडस्ट्री देखें, आप उनका हर मामले में आप देखें, वो कंपैरिजन ना करें बजाय जहां पर कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है। ये जो आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है ना कि हम वसाइल से माला माल और ये अब बातें प्लीज बंद कर दो हैं। अब ये आपका ड्रामा बंद हो जाना चाहिए। हो नहीं सकता ना, आप ड्रामे नहीं करो, आप साबित करो कि है। अभी तो नहीं है ना, होगा, कहीं छुपा हुआ है, कहीं हमें मिल नहीं रहा, वो एक अलग बात है। अभी आप सिर्फ ये बताओ कि अभी तेल के ज़खायर कितने हैं, अभी गैस के ज़खायर कितने हैं। तो हमको है क्या, इलेक्शंस आपका आइन कह रहा है इलेक्शन आप कराएं, इलेक्शन के रास्ते में रुकावट कौन सी है? ये जो खामखा की है ना, ये लीपापोसी दलाइल देना इधर से। मिसाल अगर हम बात करें तो बासमती चावल है मिसाल के तौर पे। अब हमारा बासमती चावल है, ये हमारा अपना प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, बेचने वाले इसको अपने नाम से भारत है। तो हम कहीं तो पीछे रह गए ना कि वो हमसे बाजी ले गए। हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट, वो हमारे यहाँ निकलता है, पैदा होता है, उसको हम पैकेजिंग ना कर सके आज तक। आप हमारी कोताहियों का और जिसको कहते हैं कि गलतियों का अंदाजा लगाएं कितने बड़े पैमाने पे हमने किए हैं। अच्छा, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के कोक स्टूडियो के साथ भी अब हो रहा है। वो क्या और जाहिर है कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और इसकी जो एडवर्टीजमेंट है एप्पल म्यूजिक पे जो है वो आईट्यून्स जो है उनका एक खास जो सॉफ्टवेयर है, एक तरह से ऐप है, उस पे इंडियन पॉप म्यूजिक की कैटेगरी में जो है वो शुमार होता है। नहीं जी, इंडियन पॉप म्यूजिक, ये जिस तरह होता है ना एशियन खाने में पाकिस्तान का खाना कहीं नहीं है, वो जो आप थाईलैंड गए थे इंडियन ही खाना उसको कहेंगे, पाकिस्तानी हलीम है या देहरी है, वो सारी इंडियन हो जाएगी। ये क्या बात हुई? तो ये हमारा म्यूजिक भी एप्पल वालों को क्या, एप्पल वालों को तो पता हो, बस बायसनेस होती है, बहुत जगहों पर जरा सियासत भी आ जाती है। पाकिस्तान की अब मारूफ अदाकारा ने किया ये कि इसे नोट कर लिया, उनके जहन में ये चीज आ गई, उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट लिया उसका और स्क्रीनशॉट समेत शेयर किया और साथ ही एप्पल म्यूजिक को टैग करके उन्होंने ये जो है ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आईट्यून्स ने पाकिस्तानी म्यूजिक को इंडियन पॉप एशिया या फिर वर्ल्ड वाइड करार दिया है, यानी कुछ भी कह लो, लेकिन पाकिस्तान कैटेगरी नहीं उन्होंने कोई डाली, बिल्कुल कुछ भी कह लो लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं कहना। ये जो है उन्होंने ये रेज किया पॉइंट। अच्छा, उन्होंने एप्पल म्यूजिक से मुतालबा किया है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान की जो है वो कामयाबी की एक बहुत बेहतरीन दास्तान है और हम इस बात के हकदार हैं कि हमारी कामयाबी को तस्लीम किया जाए और उसको उसी तरह प्रमोट करें बजाय किसी इंडियन या किसी और मुल्क के नाम के लगाने के साथ। बिल्कुल, सार्फीन ने महविश हयात के जज्बे उबल वतनी को बड़ा सराहा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह 700 मिलियन हमें चीन से मिल गया है, खैरात की एक है, ट्वीट पे बता रहे हैं पूरी दुनिया को। मतलब क्या आप ये कर रहे हैं? ऊपर से आप मशवरा दे रहे हैं कि जी वो मिल बैठना चाहिए। रूस से पेट्रोल खरीदे। पेट्रोल चूंकि पाकिस्तान में पैदा नहीं होता है इसलिए उसका बाहर से मंगवाना तो समझ में आता है, लेकिन एक कृषि प्रधान देश होने के नाते हर साल $4.5 बिलियन का बिनोले और सोयाबीन का तेल और गंदम समेत खाने पीने की चीजें और सब्जियां वगैरह मंगवाना पल्ले नहीं पड़ता। जनसंख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है और कृषि का उत्पादन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा और पानी की भी कमी है। इसलिए भले गंदम हो के चावल के, दालें के, तेल के बीज, ये सब चीजें बाहर से मंगवानी तो होंगी। बात है कि फौज ने तो निविश्ता दीवार पढ़ लिया है, वो तो कहते हैं कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। और किसकी वजह से हुआ आज ये कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश किसने की? वो जो आज पुकारता नजर आता है, इसलिए कि उनको सिर्फ मकबूलियत नहीं, उनको कबूलियत भी चाहिए। यानी भारतीय करेंसी में ₹7.5 की एक रोटी। पिछले मानसून में पंजाब और सिंध के खेत खलियान जिस तरह बर्बाद हुए, उसके कारण पाकिस्तान को इस वर्ष $2 बिलियन की 26 लाख टन गंदम रूस से खरीदना पड़ रही है। और फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण खान पान और खाद वगैरह पे जो महंगाई टूटी है उसका क्या करें? प्रतिशत फसलें और सब्जियां खेत से रसोई तक पहुंचने से पहले ही खराब या ज़ाया हो जाती हैं और फिर इस नुकसान की भरपाई में आप महंगाई की शक्ल में करते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं स्टेट ऑपरेशन, सरकार का जबरो इस्तबदाद कोर्शन, उसे नाम वो देना चाहिए, ना कि ये कि जी वो इमरान खान की भी। मतलब मैं तो आज इस मंतक पे हैरान हो गया हूँ कि इमरान खान का ये कसूर बनता है।
एक आदमी को उठा के आप लेके जा रहे हैं, टॉर्चर हो के मेडिकल रिपोर्ट आप कह रहे हैं उसकी तो मोहर ही नहीं लगी। जो लोग भी अपनी मजबूरियों को अपनी कमजोरी की ढाल बना रहे हैं, वो कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये बहानेबाजियां चल नहीं पा रही। आपकी पारसाई के किस्से भी अदालतों के अंदर पड़े हैं, वहां से भी पता चलेगा ना कि क्या निकलता है। बात यह कि अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत चलनी है तो फिर इनको अपने अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी पड़ेगी, एक एक कदम पीछे आना पड़ेगा। 2.5 एकड़ के जिस खेत से हम पाकिस्तानी या भारतीय 3 मैट्रिक टन गंदम उठा रहे हैं, उसी तरह के खेत से न्यूजीलैंडर्स 10 मैट्रिक टन, ब्रिटेन वाले 8, ज़ैम्बिया 7 और इजिप्ट, यूरोपीय यूनियन, चिली, मैक्सिको और सऊदी अरब कैसे 6 मैट्रिक टन गंदम पैदा कर लेते हैं। पर इसका क्या किया जाए कि बिना हाथ पांव हिलाए और दिमाग को नए आइडियाज के लिए तकलीफ दिए बगैर ही दिहाड़ी लगा के या उधार में ही 2-4 पैसे हाथ आ जाएं कि आपको मैं ताहयात एक्सटेंशन दूंगा, इनको निकाल दे, मैं हाजिर हूँ। बात यह कि पाकिस्तान के सिपा सलार ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि जी सियासी मामलात सियासी क़यादत बैठ के तय करें। और बात यह कि आप एक इनको पुकार रहे हैं कि सियासत तो होता ही सियासी तर्ज अमल का नाम है, सियासत डायलॉग की बात है। जमहूरियत में मिल बैठ के बात, आप दूसरों को चोर और डाकू करार दे के अपने आप को पारसा डिक्लेयर करते हैं। देखिए, ये रवैये जो है ना कि अगर आपने सियासत को बेहतर करना है तो उसमें पहली शर्त ये होती है कि आईन और कानून का एहतराम किया जाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए।